Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Good. So just put the question right. The IUPAC name of the following. CH3, CHOH, C double bond O, CH2, CH3. Second question. CH3, CHNH2, CH2, COOH. Third question. Next. Next one. Okay. So there are n number. ऐसे बहुत सारे examples हम लोग कर सकते हैं. Various combinations we can take. So अगर rules तुम लोग के सामने है, अगर rules तुम लोगों ने लिखे हैं, तो जरा open करना उसको. Okay. Those who have a rules, please take out. अगर नहीं है, तो please ध्यान दो. और जो लास्ट टाइम का वीडियो है उसको एक बार वापस देखो और देखते समय वो जो मैं बता रहा हूँ रूल्स, नोट डाउन दोस रूल्स. यहाँ पे कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? विच आर द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट? OH and C double bond O. Yes or no? Which is the principal functional group? कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल मतलब समझते हो ना? प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आएगा? CO आएगा या OH आएगा? हाँ? हमें चेक करना एक बार. प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आएगा? चेक इट. प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आएगा पहले? आई एम सेइंग प्रायोरिटी ऑर्डर. प्रायोरिटी ऑर्डर, नेमिंग नहीं. प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आएगा? कि प्रायोरिटी ऑर्डर इज नॉट फॉर नंबरिंग. प्रायोरिटी ऑर्डर इज फॉर द सफिक्स. करेक्ट, करेक्ट. ओके. प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए ये देखो, एक मिनट,
अभी जस्ट नो हम लोगों ने देखा था, जस्ट लुक एट हियर, ये है। और उससे भी सिंपल चाहिए तो ये भी देख सकते हैं हम, यू कैन चेक दिस वन आल्सो। ये देखो COH पहले आता है, then SO3H, then COR, then COCl, then CONH2, then CN, then aldehyde, then ketone, then hydroxy, then NH2, then carbon carbon double bond, then carbon carbon triple bond, है कि नहीं? तो प्रायोरिटी ऑर्डर नंबरिंग के लिए नहीं है, प्रायोरिटी ऑर्डर किसके लिए है? फॉर राइटिंग सफिक्स, फॉर राइटिंग सफिक्स, प्रायोरिटी ऑर्डर। ये एक बार लिखो, चलो ये ऑर्डर एक बार लिखो। इधर put F, you just put the heading, the functional group is decided on the basis of following। ये इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, बट पहले ये लिख लो। और लास्ट टाइम मैंने दिया है तुम लोग को, लिख लिया। चलो अभी ये जो रूल्स है ना, एक बार वापस हम लोग पढ़ते हैं, उसको किया है वापस एक बार हम लोग देखते हैं। IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग मोनो और पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, टेक्स्ट बुक का ही मैं बता रहा हूँ। रूल्स कहाँ से भी लो यार, फर्क नहीं पड़ता, वो कभी चेंज नहीं होते। The longest carbon chain containing or bearing the single or the principal functional group is identified as a parent chain. The longest continuous carbon chain, the longest carbon chain containing or bearing the single or the principal functional group is identified as parental. Ether is named as alkoxyalkane. While naming it, the larger alkyl group is chosen as parental. We will discuss that. Numbering of parent chain is done so as to give the lowest possible local number to the carbon atom of this functional group. याद रखना, मतलब वो प्रायोरिटी में पहले आएगा जरूरी नहीं है। प्रायोरिटी किसके लिए चाहिए? फॉर राइटिंग सफिक्स। The name of parent hydrocarbon is modified adequately with the appropriate suffix in accordance with single or principal functional group. In accordance with single or principal functional group. Name of the other functional groups, if any, are attached to this modified name as prefixes. The local numbers of all the functional groups are indicated before the corresponding suffixes or prefixes. Now this is very important. The carbon atoms in COOR, COCl, CONH2, CN, CHO, COOL is C1 by rule and therefore is not mentioned in IUPAC name. मतलब ये जो है ना, ये हमेशा टर्मिनल में ही रहेंगे, टर्मिनल मतलब एंड में ही रहेंगे फंक्शनल, इसलिए इनको हम लोग इन नंबर से इंडिकेट नहीं करते। ठीक है, चलो अभी एग्जांपल्स हम लोग जितना चाहिए उतना हम लोग करेंगे। यू शुड अंडरस्टैंड इट और प्रैक्टिस करो जो जो हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं उसको। ठीक है, चलो देखो अभी
अभी यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, CO एंड COH, ये अल्कोहल और ये है कीटोन। तो प्रायोरिटी में पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मतलब CO। बट अगर मुझे नंबर करना है, यूज कलर्ड पेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये हो गया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये हो गया, है ना। नंबर कहां से करेंगे, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आए, 1 2 3 सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आए, therefore I will prefer this numbering 1 2 3 4 5। प्रायोरिटी ऑर्डर में CO पहले आता है, मतलब उसका बनेगा सफिक्स, और OH का है सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए हम लोग लिखेंगे उसको प्रीफिक्स। ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी। ओके, उसके बाद 5 कार्बन, सो वर्ड रूल, पेंट डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, सो एन। थर्ड कार्बन पे क्या है, मतलब सेकेंडरी सफिक्स आ गए, ये क्या है, कीटोन, और कीटोन के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ओन, कीटोन के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ओन। सो ओन मतलब मैंने बताया था, अगर तुम लोग का सेकेंडरी सफिक्स इज स्टार्टिंग विद AEIOU, तो अल्केन का जो ई है उसको रिप्लेस करो, तो इसलिए यहाँ पे -3 Y3, थर्ड कार्बन पे कीटोन है 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन थ्रियोन, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन थ्रियोन। अंडरस्टूड, गॉट इट एवरीबॉडी। Again, select the longest continuous carbon chain. Number from the end which is near to the functional group. Number the longest continuous carbon chain from the end which is near to the functional group. Identify the principal functional group, that is functional group which has high priority. Okay, remaining functional group are written as a prefix. तो यहाँ पे है OH, तो इसलिए क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन 3O। समझ में आया। अभी ये देखो, यहाँ पे दो फंक्शन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखते हैं, ये देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ओ यहाँ पे भी कार्बन आ गया, गुड, है ना। अभी ये जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COH, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया, NH2। प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा, COH, है ना, बराबर की नहीं, प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा, COH। तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, सफिक्स। But at the same time, COH carbon is the terminal carbon. COOH पता कैसे पता है, C डबल बॉन्ड OOH ऐसे होता है। मतलब इस कार्बन को, ये कार्बन को मैं नंबर 1 देता हूँ, नंबर 2, नंबर 3, और ये हो गया नंबर 4। तो इसलिए नाम क्या हो जाएगा अभी, 3। NH2 ग्रुप को एज अ सफिक्स लिखना है तो अमीनो, 3 अमीनो, उसके बाद 4 कार्बन है ब्यूटेन, ये निकाल दो। और अभी जस्ट ना हम लोगों ने पढ़ा COH, COR, CONH2 ये हमेशा एंड में ही आएंगे, इसलिए इसको नंबर देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं लिखूंगा ब्यूटेनोइक एसिड, 3 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अभी इधर आ जाओ, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH, OH और OH। अच्छा, तीनों भी अल्कोहल है, वेरी गुड। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी कुछ नहीं है, एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3, है ना। तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राई 3 बार, ऑल फॉर सफिक्स फॉर अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स कौन सा यूज करते हैं, ऑल। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, समझ में आ रहा है। व्हेन यू प्रैक्टिस इट, अरे हाँ ऑल बोलते हैं इसको, ऑइक एसिड बोलते हैं इसको, ओन बोलते हैं वगैरह। एक काम करते हैं अभी, इसके बाद ना, अभी मैंने समझ में आया, हम लोग एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाले पहले कंपाउंड देखते हैं। चलो ठीक है, पहले ये करते हैं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन निकालो, ये हो गया longest continuous carbon. Now, if you observe carefully, CHO, it's number 1, this is number 2, this is number 3, है ना। अभी जो सफिक्स प्रीफिक्सेस होते हैं, मतलब जो शुरुआत में लिखना है, उसको हम लोग अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, उसमें प्रायोरिटी वगैरह कुछ नहीं होता। प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ सफिक्स की। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको जाएगा, कौन से फंक्शनल ग्रुप को जाएगा, CHO। सो आई शुड राइट नाउ 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। ये लिख लो, पहले ये लिख लो, फिर हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे चीजें। अरे वत्सल, अभी तो बताया ना प्रायोरिटी ऑर्डर, अभी जस्ट नाउ बताया ना वत्सल। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बताया ना, जो प्रायोरिटी में पहले आएगा वो रहेगा सफिक्स, बाकी बचे हुए जितने भी फंक्शनल ग्रुप रहेंगे वो रहेंगे अपने प्रीफिक्स।
चलो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग सिंपल मोनोफंक्शनल ग्रुप जो होता है ना उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ओके, मतलब ऐसे धीरे 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 मैं ऐड करते जाऊंगा सब्स्टिट्यूट, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हैलोजन मतलब ऐसा है ना, अल्कीन अल्काइंस का किया हम लोगों ने। ठीक है, चलो देखो अभी नेमिंग, just put the heading naming or IUPAC nomenclature, IUPAC nomenclature of first haloalkanes, मतलब अल्काइल हैलाइड्स। देखो कैसे, CH3 CH2 Br, समझो ये है कंपाउंड। तो IUPAC nomenclature में halogens are always named as prefix। मैं बताता हूँ, ये देखो ये रीड करो, क्या है, ग्रुप that are always prefix, that are always prefix and order alphabetically। देखो है ना, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, अल्कोक्सी, अजिडो, नाइट्रो, ये हमेशा प्रीफिक्स रहेंगे। वो सब प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट से पहले। प्लीज जस्ट सी दैट फ्रेमवर्क। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, व्हाट शुड आई राइट द नेम, क्या होगा इसका नाम, इसका नाम होगा ब्रोमो, पहले आएगा। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना। अभी यहाँ पे 1 ब्रोमो वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ही कार्बन है। 2 कार्बन मतलब क्या होगा वर्ड रूट, ईथ एन, ब्रोमो इथेन, नो नीड टू राइट 1 ब्रोमो। हाँ, अभी यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 Cl, अभी इसमें नंबर करना पड़ेगा 1 2 3। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो, कितने कार्बन है, 3, इसलिए इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। प्रतीक इधर देखो CH3 CHCl CH3, प्लीज पे अटेंशन है, 1 2 3 है कि नहीं, ये 2 अलग अलग, इसलिए इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। अंडरस्टूड। चलो अभी तुम लोग ये कुछ एग्जांपल्स के नाम मुझे बता देना। CH3 एक एग्जांपल अल्कीन वाला बता देता हूँ, समझा, ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे भी 2 ही कार्बन है ना, तो इसलिए इसका नाम होगा क्लोरो। अल्कीन है, देयरफॉर सफिक्स क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स आएगा इथीन। हाँ, अभी दूसरा स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड इज गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस,
तो डबल बॉन्ड भी और क्लोरीन भी है ना यहाँ पे, इसलिए नंबर 1, 2 और 3, इसलिए क्या नाम होगा, 2 क्लोरो प्रोपीन। प्रोपवानिन भी लिख सकते हो। ओके, अभी समझो मैंने लिखा स्ट्रक्चर CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, आई आई आई। तो नंबर कहां से, अभी देखो ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, 1 2 3 4 और 1 2 3, मतलब डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आ रहा है। देन यू गो फॉर द अदर फंक्शनल, व्हाट इज दैट, आयोडो। इसलिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, 1 आयोडो प्यूटोइन। ठीक है, समझा, ऐसा रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2I, है ना। अभी यहाँ पे देखो 3 फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और आयोडीन है। आयोडीन हमेशा प्रीफिक्स में आए। अभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पहले किसका प्रेफरेंस आता है, इसका, है ना। नंबर कहां से करेंगे, डबल बॉन्ड से, क्योंकि ये टर्मिनल है, इसलिए अगर बीच में होता तो फिर आयोडो से। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर आना चाहिए, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है, ओके। तो इसलिए नंबर 1 3 4 और ये 5, अभी क्या होगा, 5 आयोडो, राइट, 5 आयोडो, उसके बाद पेंटा और पेंट, 1 इन, उसके बाद 3 YNE। ये किया था लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसे। चलो अभी तुम लोग करो। Send me the answer in a chat box. ये पहले लिखो and then you do this. चलो करो।
ओके वत्सल, चलो बाकी लोग करो जल्दी। ए ईशान, हाउ कम ट्राई मिथाइल? चेक कर। Medaj, also give number to the bromo. Yes, correct. Okay. विधी 3 ब्रोमो कसं येणार? चुकलं. Yes, Swam, very good. Okay, Kaumudi, first correct. नाही, चुकलं. वेदांत, पेंटेन कसं काय बाबा? Very good, Kaumudi, correct. Naughty. Dach. बरोबर आहे. नाही, कौमुदी longest continuous chain wrong. Hey, 3 chloro क्यों? अच्छा, गलत. यस, बाकी लोग जल्दी करो. संस्कार. क्लोरेट नाही ग जान्हवी, चुकलं. पहिलं बरोबर आहे, पण ते पुढचं चुकलं आहे. तू पाहिलेलं नाही समजलं मला. ट्रायमिथाइल कशाला? हा बरोबर विधी, सेकंड करेक्ट आहे. तुझं पहिलं चुकलं. संस्कार, प्रतीक, आर्या, अथर्व राऊत, छवि, मृण्मयी, नील, विराज, वैष्णवी, वेदांत, पाटील, पांडलोस्कर, नवलकर, योगिता, आन्सर. Sir, I have given the answers. हा चुकलं, मी सांगितलं ना तुझं. नाही ग बाबा, मृण्मयी चुकलं तुझं. लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेनच चुकली. व्हेरी गुड वैष्णवी, करेक्ट. आर्य, अथर्व काजवे बरोबर. मी चुकलं. संस्कार नाही रे बाबा.
जानवी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चुकते हैं. अमी योर आंसर. नहीं. ये प्रोफाइल कैसे आया? ये क्या है? नहीं, गलत. अमी गलत. रॉन्ग. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन नहीं. मैडम प्रोफाइल आएगा ही नहीं. प्रोफाइल इज गिवन फॉर द अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है, वो कंपाउंड नहीं होता है. ओ मृणाली नाही. येस. जान्हवी हे कुठलं काढलं आन्सर? अथर्व काजवे चुकलं. हा जान्हवी बरोबर आहे. 2 मिथाइल टू क्लोरोप्रोपेन ठीक आहे. 3 क्लोरो. अथर्व नंबरिंग चुकलं. हा कौमुदी थर्ड वन करेक्ट आहे. सेकंड वन मध्ये हा बरोबर आहे जान्हवी. प्रतीक गुड मॉर्निंग. आहेस का प्रतीक? हे कुठे गेला रे संस्कार? झोपला का रे प्रतीक? प्रतीक जरा व्हिडिओ ऑन कर. काय नाही? मग आन्सर का नाही देत आहेस? चल लवकर लवकर दे आन्सर. माईक प्रॉब्लेम आहे पण टायपिंग प्रॉब्लेम नाही ना बाबा? आर्य, आर्य, हे आर्य आहेस का तू? हा आन्सर. अथर्व, अथर्व राऊत आन्सर दिलं का तू? मग दे ना. नाही समजलं का तुला? ओके. अथर्व बरोबर आहे. जान्हवी बाळ अल्फाबेटिकल ऑर्डर. विराज, विराज इज लॉस्ट. विराज है? हेलो विराज. यस सर. है क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा है. तू तो एकदम गायब ही हो गया यार आजकल. एकदम शुरुआत में.
Yes, Vaishnavi, very good. Vedant Navalkar. Alphabetical order, hey, 2,2-dimethyl ethylene. चल. वैष्णवी, योगिता, काहीतरी गडबड आहे. चल रे, संस्कार काय पण. प्रतीक, अनिल. चलो अभी मैं आंसर बता रहा हूं, देखो अभी. All of you just pay attention. इधर देखो, ये क्वेश्चन में लॉन्गे. प्रतीक लक्ष्य दे. विराज, नील, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो गया. ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3. मैंने क्या बताया, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा ना, बराबर. तो इसका मतलब इसको जब हम लोग नेम करेंगे, राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये है ब्रोमो, ये है मिथाइल. अल्फाबेट्स में पहले आता है कौन? ब्रोमो. इसलिए होगा क्या, 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन. प्रोपेन. 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, प्रोपेन. अभी जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं. दे कंसिडर दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन, बट ये नहीं है. ये देखो, ये है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, ये भी तो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3. यहाँ पे क्या है? क्लोरीन. यहाँ पे क्या है? मिथाइल. तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, प्रोपेन. 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, प्रोपेन. ठीक है. अभी इधर देखो, यहाँ पे ये है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, है ना. दिस इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. तो ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट. नंबर कहाँ से करेंगे हम? वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन. क्लोरीन है ना, नंबर, लीस्ट नंबर उसको आना चाहिए 2, 3. अल्फाबेट 1 क्लोरो, 2,2 डाइमिथाइल और प्रोपेन. Those who have not done, those who have made mistake, please correct it. अमी, समझ में आया? Yes sir. कहाँ मिस्टेक हुआ वो? Longest continuous chain. हाँ. चलो अभी लेटस हो गया, सबका लिख के हो गया. एवरीबॉडी डन? यस.
Now let us go for the nomenclature of alcohol. वाह, अभी हम लोग देखेंगे nomenclature, IUPAC nomenclature of alcohol. कभी CH3, CH2, OH. मैं ना ये nomenclature में थोड़ा टाइम दूंगा, ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे क्योंकि यही है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। तो यहाँ पे सफिक्स क्या आएगा? ऑल। आगे देखो, CH3, CHOH and CH3, 1, 2 and 3। इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। ओके, उसके बाद देखो CH3, CH, CH3, CH2OH, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये अपना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो गया, है ना? तो क्या होगा नाम इसका? अभी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब शुरुआत, प्रीफिक्स मतलब शुरुआत। तो क्या होगा? 2 मिथाइल सेकेंड कार्बन पे है, और क्या हो जाएगा फिर? प्रोपेन 1 ऑल, है ना? चलो अभी और देखो, CH2OH एंड CH2OH, इसका नाम क्या होगा? इथेन। देखो मैंने ई रख दिया, व्हाई? बिकॉज ये हो जाएगा डायऑल। डाई मतलब टू, ऑल, डाई इज नॉट वोवेल, इसलिए ई को वैसे ही रख दो, ठीक है? CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इथीन नॉल, है ना? उसके बाद देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप में पहले कौन आता है? देखो जरा, प्रायोरिटी ऑर्डर में ये है प्रायोरिटी ऑर्डर, यस। इधर देखो, हाँ, हाँ, ये देखो, if carbon carbon multiple bonds are present in the molecule, they are considered as a substituent with a priority or a seniority according to the IUPAC lower than the amines. So the molecule with an alkene and an alcohol, the alcohol has a priority and the molecule has the suffix "all". The presence of the double bond is noted with the local followed by the prefix "in". Hence pent 4 in 1 all। ये देखो, मतलब अगर सिर्फ डबल बॉन्ड है तो प्रीफिक्स डबल बॉन्ड, बट अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल इज कंसिडर एज अ प्रायोरिटी ग्रुप। सो नंबरिंग देखो, यहाँ पे OH है, डबल बॉन्ड है, कहां से नंबर किया? यहां से नंबर किया, ओके। और अगर अमाइन है तो सेम वे, सफिक्स क्या आएगा? अमाइन आएगा, ओके। हाँ, तो जैसे वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। नंबर कहाँ से करूंगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। Hence the name is what? Prop 2 in 1 all। in मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल, ठीक है? समझ में आया? आगे देख, CH 3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2OH। अब ये तुम लोग लिखो, CH2 डबल बॉन्ड C, CH2OH, CH3। You write down this. ये मैं बता रहा हूं,
CH3 करो, डू इट।
चलो ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन, मैं आंसर्स बता रहा हूँ, क्रॉस चेक करना। जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज पे अटेंशन। आज का होमवर्क जितने भी हम लोग अभी कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, यू हैव टू राइट इट अगेन। ये होमवर्क है आज का, और रात को 12 बजे से पहले मुझे व्हाट्सएप कर दो सब लोग। जो लोग नहीं करेंगे फिर मैं हूं, तुम लोग हो, है कि नहीं? समझ में आया ना? ग्रुप पे नाम सिंपल। तो होमवर्क क्या है? वेदिका, अरे वेदिका कुठे आहे आज? वेदिका, वेदिका काय बोलतच नाही. हॅलो वेदिका, वेदिका, आर यू अंडरस्टँडिंग? आन्सर तू एकाचा पण नाही दिलं. समजत नाहीये? पंडलस्कर, हो पंडलस्कर, आर यू देयर? चलो अभी देखो यहाँ पे, ये है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन नंबर, फंक्शनल ग्रुप OH 1 2 3 4। जो जो मैं कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, तुम लोग भी वैसे ही करो। तो ये क्या होगा? ब्यूट, 4 कार्बन है, बराबर है। उसके बाद 2 इन 1 ऑल, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो अमी, ये है कंटिन्यूअस चेन, है ना? क्यों? बिकॉज डबल बॉन्ड भी और फंक्शनल ग्रुप में इसमें नंबर 1 2 और 3। संस्कार 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोप 2 in 1 on। योगिता, कट इट। छवि किधर है? छवि, चलो छवि। ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो गया। अरे छवि है क्या या गायब? गुड मॉर्निंग। 1 2 और 3। ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? मिथाइल। सो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन फिनॉल। ठीक है, समझ में आया? ओके, अभी समझ में आया? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? इधर देखो, ये है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। यहाँ पे लोग फंस गए होंगे, है ना? राइट। नंबर कहाँ से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये है सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखेंगे हम? 4 ब्रोमो, उसके बाद वर्ड रूट पेन, उसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड है, सो 1 आइन, और थर्ड कार्बन पे क्या है? O ऑल। सो 4 ब्रोमो पेंट 1 आइन 3 ऑल, 4 ब्रोमो पेंट 1 आइन 3 ऑल। ठीक है, चलो अभी चलो राइट डाउन। शुड वी मूव अहेड? अभी हम लोग देखते हैं ईथर का नॉमेनक्लेचर। ईथर का नॉमेनक्लेचर सिंपल है, उसमें ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है।
ओके, ईथर का नोमेनक्लेचर, ईथर, ईथर में हम लोग जो कैसे है देखो, CH3 CH2 OCH3, समझो ये ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मिथॉक्सी। जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है दैट इज योर पैरेंटल के, और मतलब मैं यहाँ पे जनरल नेम लिखता, अल्कोक्सी अल्केन, ये नाम है। अल्क मतलब मिथ, ऑक्सी इथेन, समझ में आया? सो ये हमेशा क्या आएगा, मिथॉक्सी इथेन, राइट। और देखो CH3 CHBr OCH3 एंड CH3, तो ये हो गया अपना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, 1 2 एंड 3। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जो आएगा उसको पहले लिखना है, तो ये आएगा 2 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट वन CH3 CHI CHOCH3 CH3। अभी देखो यहाँ पे ये हो गया अपना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सो अल्फाबेटिक, अभी दोनों यहाँ से भी OCH3 यहाँ से भी आया, सब्स्टिट्यूएंट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये है आयोडो और ये है मिथॉक्सी। तो अल्फाबेट में 1 2 3 4, 2 आयोडो 3 मिथॉक्सी ब्यूटेन, है ना। अच्छा, अभी मैं ना साइक्लो कंपाउंड भी ले रहा हूं। ये है, अभी देखो यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप है, OCH3 OH एंड CH। OH इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर में OH पहले आता है ना। तो इसको नंबर 1 जाएंगे। अभी नंबर 2 किसको जाएगा, दोनों भी 2 है, ये भी 2 है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए नंबर 2 3 4 5 एंड 6। हेंस द नेम क्या होगा, 1 क्लोरो, उसके बाद 6 मिथॉक्सी, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो साइक्लिक है, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन बनाओ, ठीक है। देखो मैं कैसे हम लोग जा रहे, देखो पहले एक था फंक्शनल ग्रुप, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर साइक्लो कंपाउंड। दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। CH2 डबल बॉन्ड CH2 OC2H5, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? अच्छा समझो, मैंने एक काम करते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। CH CH3 CH3 ऐसा कर देते हैं। तो नंबर कहां से करेंगे, डबल बॉन्ड का फर्स्ट प्रेफरेंस 1 2 3, है ना। अभी सर बोलना, ऊपर वाले जो है ना उसमें 2 क्लोरो आना चाहिए। अरे हाँ, आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, 2 क्लोरो बराबर। अच्छा ये नंबर मैंने दिया 1 लिखा मैंने, बराबर, थैंक यू अक्सर। तो अब ये कैसे होगा, ये 3 है ना, ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपॉक्सी है। आइदर इसको आइसोप्रोपॉक्सी लिखो या अपना नंबर, कैसे, जो कार्बन
मेन चेन को अटैच है, उसका नंबर 1 और ये नंबर 2 हो गया। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा मतलब है 3, थर्ड कार्बन को अटैच है ये, डैश ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथॉक्सी। वाई इथॉक्सी? बिकॉज ये देखो ये कार्बन है ना। सो 1 मिथाइल इथॉक्सी, इथॉक्सी ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद प्रोप वनीन। हाँ थोड़ा ये डिफिकल्ट है, थोड़ा ये समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। 1 2 3 बराबर, डबल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस आएगा। उसके बाद देखो ये मिथाइल नहीं होता तो ये क्या होता है, इथॉक्सी होता ना। अभी इथॉक्सी का जो ये कार्बन जो ऑक्सीजन को अटैच्ड है उसको मैंने नंबर 1 दिया, उसको ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम क्या है, या और इसका दूसरा नाम बता देता हूँ ना, 3 आइसोप्रोपॉक्सी। तो आइसोप्रोपाइल याद करो, प्रोपीन, प्रोप 1, ठीक है, राइट डाउन।
चलो डन, लिखा सबने लिखा? आर्य, आर्य लीलस का रे, छवि किधर है? लो Yes, छवि, sir. क्या है, तू बात ही नहीं कर रही है? मैं कितना कुछ बोल रहा हूँ तेरे को, आंसर क्या समझ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? Yes. पक्का? Yes, sir. किणी, नील साहब, आर यू देयर? नील, चलो अभी नेक्स्ट है फोर्थ वन, फिनॉल, फिनॉल। बेसिकली दिस इज फिनॉल। एक्चुअल IUPAC नेम इसका है हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, बट इसको IUPAC has accepted the name phenol। याद रखना ये OH, समझो यहाँ पे OH आया तो इसको लिखते हैं 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अच्छा ये ना हम लोग बाद में करते हैं, अभी फिलहाल ना वो एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि फिर वो खिचड़ी हो जाएगा। लेट अस गो फॉर द अल्डिहाइड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स के लिए हम लोग सफिक्स यूज करेंगे आल और कार्बल्डिहाइड। सफिक्स, ये सफिक्स है, ओके। और प्रीफिक्स यूज करेंगे फॉर्मल। ये देखो CH3 CHO, यू नो CHO मतलब एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन हाइड्रोजन, मतलब ये ऐसा है स्ट्रक्चर, देखो कार्बन, ये हाइड्रोजन इस कार्बन को गया तो कार्बन के 2 वैलेंसीज होंगे, तो बचे हुए 2 वैलेंसी किसके साथ जाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। सो इसका नाम क्या? 2 कार्बन है, सो वी हैव टू कंसीडर aldehydic carbon also in a parent chain। तो इसका नाम होगा इथेन आल, इथेनॉल। ये देखो CH3 CH2 CHO, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। CH3 CH3 CHO, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। देन CH3 CCH3 CH3 CHO 1 2 and 3, क्या होगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। अभी इसमें क्या होगा? नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल,
3-hydroxypropanol. अब यहाँ पे 1, 2, 3 and 4, उसका नाम क्या होगा? 2-bromo 3-methyl. कितने कार्बन है? 4. तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, जब अल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसको नंबर 1 कार्बन, मतलब उस कार्बन को नंबर 1 जाएगा, एंड वी आर नॉट इंडिकेटिंग विथ दैट नंबर बिकॉज वो हमेशा क्या एंड में ही रहेगा ना. सो 2-bromo 3-methyl क्या होगा? ब्यूटेनॉल. सॉरी, ये होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गया ना, 1 2 3. सो ब्यूटिनॉल. ऐसे लिख लो.
चलो हो गया लिख के। हेलो एवरीबॉडी, डन। चलो अभी हम लोग एक और देखते हैं एंड देन विल स्टॉप फॉर टुडे। ये तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हो जाएंगे, फिर लोग फिर डर जाएंगे ना। कीटो, यहाँ पे जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो है ONE, ओके। और प्रीफिक्स ONE, वन मत बोलना, इसको ऑन बोलते हैं। और प्रीफिक्स जो है, अगर प्रीफिक्स करके यूज करना है तो होता है फॉर्मल। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज में, ठीक है अभी नहीं बता रहा मैं, कार्बोहाइड्रेट यूज कब करते हैं? आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू नाउ। ये देखो प्रीफिक्स में CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब ये है ऐसा कंपाउंड। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, सेकंड कार्बन पे ही आएगा हमेशा, इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका नाम क्या है? प्रोपैनोन। प्रोपेन ओन, प्रोपैनोन। इधर देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटानोन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3। नंबर ऑब्वियसली यहाँ से 1 2 3 4 5 and 6 is the name is 5-methyl, ना फिफ्थ कार्बन पे है। X 1 4O, लेकिन समझो अगर ऐसा रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड OCH2। अभी यहां से जाए तो नंबर 2, यहां से जाए तो भी नंबर 2। प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड पहले आता है, 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? X 4 2O, समझो आएगा CH3 C double bond O, CH2CHO। So aldehyde is preferred 1 2 3 4। Now in this case this is considered as your prefix, okay, formyl or formyl नहीं, sorry formyl नहीं, ये गलत लिखा है यहाँ पे, oxo। तो यहाँ पे ketonic group is considered as oxo because CHO is preferred more, मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर में CHO पहले, अल्डिहाइड पहले है, बाद में कीटो है ना, इसलिए इसका नाम होगा 3-oxo, 3-oxo ब्यूटेनॉल। 3-oxo ब्यूटेनॉल, अंडरस्टूड? यस, नोट डाउन दिस। एक लास्ट एग्जांपल और एक। अच्छा ये जितने भी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए हैं ना, ऑल दी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट है। ये देखो अभी, ये 1 2 3 4 5 6, 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1O।
चलो, तो होमवर्क क्या है, समझ में आया सबको? क्या करना है? जितने भी हम लोगों ने आज स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, जितने भी, वो सब स्ट्रक्चर एक बार लिखने हैं, एंड यू हैव टू सेंड इट राइट टुनाइट बाय 12. ओके, चलो, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच. Those who have a doubt, stay with me. Those who Bye, sir. can. Thank you. Bye Thank you, bye. sir. Bye Bye, sir. bye. Thank you.